अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम लोगों ने पढ़ना है सैम्पलिंग डिज़ाइन के बारे में कि सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होता है। एक ऐसा प्रोग्राम होता है सैम्पलिंग डिज़ाइन जिसके अंदर हम लोग सैम्पल की एस्टिमेशन और सिलेक्शन के तमाम स्टेप्स को बिफोर सिलेक्शन जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोगों ने इसकी सिलेक्शन कैसे करनी है और फिर इसको एस्टिमेट कैसे करना है सैम्पल को। तो ये सब चीज़ें हम लोग जो हैं वो इस सैम्पल को सिलेक्ट करने से पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, हम सैम्पलिंग डिज़ाइन कहेंगे। इसी तरह से मेरे पास सैम्पलिंग डिज़ाइन है। ये मैंने एक इसकी डायग्राम बनाई है इसकी मैंने। ये मेरे पास सैम्पलिंग डिज़ाइन है और नेक्स्ट फिर फर्दर इसकी दो टाइप्स होती हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की फर्दर जो है वो टाइप्स हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की भी दो टाइप्स हैं, प्रोपोसिव सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। अब हमारे पास जो होता है सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होता है कि हम लोगों ने सारा जो सिलेक्शन और एस्टिमेशन के तमाम स्टेप्स को जो है वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं बिफोर सिलेक्टिंग द सैम्पल, कि हम लोगों ने सैम्पल को कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सी इसके अंदर सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ होगी, कौन सी टाइप इसके अंदर हम लोग सैम्पलिंग की यूज़ करेंगे, फिर इसको एनालाइज कैसे करना है, फर्दर इसको अरेंज कैसे करना है। ये तमाम जो स्टेप्स होते हैं ये सब हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं सैम्पलिंग डिज़ाइन में। तो डिफाइन द टर्म of sampling design, a clear-cut statistical program in which all steps about the selection and estimation of sample are decided before selection is called sampling design. नेक्स्ट हम लोगों के पास है कि एडवांटेजेस क्या हैं सैम्पलिंग के जो एडवांटेजेस हैं वो आपके पास फर्स्ट है कि इट सेव्स टाइम एंड मनी, क्योंकि सैम्पलिंग में हम लोग कंप्लीट पॉपुलेशन से हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, हम इसके अंदर छोटे छोटे सैम्पल्स बना लेते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, कम लोगों से हम इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, तो इससे हमारा क्या बचता है, टाइम भी बचता है और फिर हमारे पैसे भी बच जाते हैं। तो सैम्पलिंग इज़ द ओनली सोल्यूशन व्हेन पॉपुलेशन इज़ नेवर एंडिंग, कि सैम्पलिंग जो है वो तब एक ही सोल्यूशन होता है जब हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो एंड नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ट्रीज़ की पॉपुलेशन है एक, तो हमें नहीं पता कि इस पूरे वर्ल्ड में कितने ट्रीज़ हैं। सेल्फ ग्रोइंग ट्रीज़ भी होते हैं, कुछ ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो आप लोग खुद लगाते हैं। तो ये हमारी जो है वो पॉपुलेशन एक नेवर एंडिंग पॉपुलेशन होती है। तो इस तरह से की जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सैम्पलिंग हमारे पास एक सोल्यूशन होता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपनी टेक्निक्स के ज़रिए हम सैम्पल सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, इट यूज टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पल एस्टिमेट्स। रिलायबल सैम्पल जो हमारे उसकी एस्टिमेशन जो है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिलायबिलिटी भी यूज़ रिलायबिलिटी डिटरमिन करने के लिए, रिलायबिलिटी के लिए जो है वो ये हमारे पास यूज़ होती है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग कैन बी यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ सेंसस डाटा। जो सैम्पलिंग होती है वो हमारे पास जो है वो सेंसस जो डाटा होता है उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए, कि वो हमारे पास जो डाटा है वो दुरुस्त है, ठीक है या नहीं ठीक है। तो उसको एक्यूरेसी जो चेक करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि इट कैन बी यूज्ड व्हेन सम यूनिट्स अंडर स्टडी आर नॉट अवेलेबल। ये तब भी यूज़ हम करते हैं जब हमारे पास पॉपुलेशन में कुछ ऐसे जो यूनिट्स होते हैं जो अंडर स्टडी होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जो हमारे पास बाकी रिमेनिंग जो यूनिट्स होते हैं उनका हम लोग जो है वो क्या करते हैं, सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास सैम्पलिंग तब भी यूज़ होती है। ठीक है जी, तो पढ़ लेते हैं हम इसके कि व्हाट आर द प्रिंसिपल एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। देयर आर फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग, इट सेव्स टाइम एंड मनी, सैम्पलिंग इज द ओनली सोल्यूशन व्हेन पॉपुलेशन इज नेवर एंडिंग, इट इज़ यूज्ड टू डिटरमिन द रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पल एस्टिमेट्स, sampling can be used to check the accuracy of census data, it can be used when some units under study are not available। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है जी, डिफाइन सैम्पलिंग एरर
सैम्पलिंग एरर क्या होती है और इसको हम कैसे हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। दो तरह की हमारे पास एरर होती है जो कि हमें सर्वे करते हुए जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। इसके अंदर फर्स्ट हमारे पास जो एरर है वो क्या है, सैम्पलिंग एरर है, और सेकंड हमारे पास है नॉन सैम्पलिंग एरर। जो सैम्पलिंग एरर होती है वो क्या होता है कि हमारे पास स्टैटिस्टिक और कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर का जो है वो डिफरेंस होता है। आपको पता है स्टैटिस्टिक क्या होती है, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि हम सैम्पल डाटा से मेजर करते हैं, इसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। और पैरामीटर हमारे पास क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि हम पॉपुलेशन डाटा से मेजर करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। तो ये हमारे पास जो सैम्पलिंग एरर है वो क्या होती है, डिफरेंस होता है स्टैटिस्टिक और पैरामीटर का, उसको क्या कहेंगे हम, सैम्पलिंग एरर कहेंगे। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल x बार इज़ द सैम्पल स्टैटिस्टिक। x बार, अब आपको पता है स्टैटिस्टिक जो है वो इंग्लिश लेटर से डिनोट करते हैं और जो पैरामीटर होता है उसको हम ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ़ x बार इज़ द सैम्पल स्टैटिस्टिक एंड म्यू जो मीन है x बार वो सैम्पल स्टैटिस्टिक का मीन है और म्यू जो है वो पैरामीटर का मीन है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या होगी, सैम्पलिंग एरर होगी। इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इंक्रीज द सैम्पल साइज़ को इंक्रीज़ करके हम क्योंकि ये इन्वर्सली एक दूसरे से रिलेटेड होती है, इन्वर्सली इसको हम जो है वो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इसका जो सैम्पल साइज़ है उसको इंक्रीज़ करके, क्योंकि जो सैम्पलिंग एरर और सैम्पल साइज़ होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है, एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेट होता है। मतलब अगर सैम्पल साइज़ इसका इंक्रीज़ कर दिया जाए तो एरर जो है वो एरर जो है वो खुद ही कम हो जाती है। इम्प्रूविंग द सैम्पल डिज़ाइन, हम अपने जो है वो सैम्पल डिज़ाइन को इम्प्रूव करके भी जो है इसको रिड्यूस कर सकते हैं और बाय यूजिंग स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है जी। अगर हमारे पास जो पॉपुलेशन की यूनिट्स है वो हेट्रोजीनियस हो तो हम लोग जो है वो स्ट्रैटिफिकेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। Define sampling and how it can be reduced. The difference between the statistic and corresponding parameter is called sampling error. For example, if x bar is the sample statistic and mu is the corresponding parameter, then sampling error is equal to x bar minus mu. Sampling error can be reduced by first है इसका increasing the sample size, improving the sample design and by using स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड एरर आ जाती है वो आ जाती है नॉन सैम्पलिंग एरर। ये एरर तब अक्कर होती है तब आती है ये एरर जब हम लोग हमारा जो है वो डाटा जब हम लोग कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है जी, और उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, तब ये एरर हमारे पास जब ये एरर हमारे पास आ जाती है तो इसको फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एरर होती है ह्यूमन जो है इसके अंदर एरर भी होती है, यानी कि हमारे जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो इसके अंदर मिस्टेक कर सकते हैं या फिर हमारे जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, डिसऑनेस्टी हो सकती है इसके अंदर इन्वेस्टिगेटर की, या फिर मेजरमेंट में जो है वो एरर जो है ये मेजरमेंट्स की एरर होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। ठीक है, एक ऐसी एरर जो कि ह्यूमंस जो इन्वेस्टिगेटर से या हम इंसानों से गलती हो सकती है डाटा को कलेक्ट करने में, अरेंज करने में, एनालाइज करने में, तो या डिसऑनेस्टी भी हो सकती है उसकी इन्वेस्टिगेटर की। इस तरह की जो एरर्स होती हैं वो क्या कहती हैं, हमारे पास नॉन सैम्पलिंग एरर होती है। और इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं हम अपना मेथड ऑफ सिलेक्शन को इम्प्रूव करके, यानी कि जो सिलेक्शन है सैम्पल की उसको जो मेथड है सिलेक्शन का सैम्पल की उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग हम अपने इन्वेस्टिगेटर्स की अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करेंगे तब ये हमारे पास जो है वो एरर्स आ जाती हैं।
तो हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिगेटर्स की ट्रेनिंग को प्रॉपर करना चाहिए और कंसल्टिंग द एक्सपर्ट्स टू एनालाइज द डाटा, ठीक है। और एक्सपर्ट्स से जो है वो हमें कंसल्ट करना चाहिए डाटा को एनालाइज करने में, ताकि उसके अंदर मिस्टेक ना हो। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है जी, डिफाइन द नॉन सैम्पलिंग एरर, हाउ इट कैन बी रिड्यूस द एरर्स विच अकर एट द स्टेज ऑफ गैदरिंग, अरेंजिंग एंड एनालाइजिंग द डाटा आर कॉल्ड नॉन सैम्पलिंग एरर, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एरर्स एंड एरर्स ऑफ मेजरमेंट etc. Non-sampling error, it can be reduced by improving the methods of selection, proper training of investigators and consulting the experts to analyze the data. आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और उसकी टाइप्स के बारे में। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।